आखिर तुम पे प्यार आया है। भाई ये मेरा प्यार नहीं है ये तो ट्रम्प साहब का प्यार है। और वो यही गाना गा रहे तो ट्रम्प साहब का ऐसा क्या प्यार आ गया भाई साहब? तो आपका भी क्वेश्चन होगा सर क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि मार्केट में ट्रम्प साहब के प्यार की चर्चा शुरू हो गई? ऐसा है, ट्रम्प साहब को रात को ना ज्ञान की प्राप्ति हुई, लगता है ना लिटिल लिटिल लिए होंगे। चाहे उनको समझाने वाला ने अच्छी तरह से समझाया, उन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। माई डियर बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा प्यार है, ये वैसे वाला प्यार नहीं है, ये मेरा वर्ड नहीं, ये ट्रम्प साहब का वर्ड है। तो आप बोलिएगा क्या मतलब है? हाँ दिखलाता हूँ, सब दिखलाता हूँ कि ये मैंने जो प्यार वर्ड यूज किया ये मेरा नहीं है कहना। ये देखो, दोस्त कहते कहते ट्रम्प ने ये मतलब कर दिया कि पहले बोला ये वो वाला प्यार नहीं है अबे प्यार, हाँ ठीक है मेन बात क्या है ना, दोस्ती में मतलब जो है ना, प्यार का आदमी अर्थ ही अलग समझ लेता है ना। लव बर्ड्स जिसको बोल देते हैं प्यार का जोड़ा। अरे ठीक है, यहाँ माँ अपने बच्चे से भी प्यार करती है, बाप अपने बेटे से भी प्यार करता है, बेटा अपने बाप से भी प्यार करता है, भाई अपनी सिस्टर से भी प्यार करता है। तो प्यार का कई रूप है। भक्त अपने भगवान से प्यार करता है, वो अलग रूप है। तो लेकिन बात तो वही है, आखिर तुम पे प्यार आया है, वही बात आ गया। तो ट्रम्प साहब का चलो फाइनली बड़ा अच्छा प्यार आया है भारत पे, मोदी साहब पे। और बोला कि उन्होंने बोले हैं कि भारत एक अविश्वसनीय देश है और प्रधानमंत्री को समय की कसौटी पर खड़ा उतरने वाला नेता बताया। बात तो सही है यार आप तब से गाली दे रहे, मरा हुआ देश, गिरी हुई अर्थव्यवस्था, डेड इकोनॉमी, पता नहीं आपका वो जो एक है पीटो गवाड़ो है, एक आपका बेसन है, बेस्टन जो है, नाम तो नहीं उसका पूरा, तो इसीलिए हम लोग उसको तोड़ के बोलते हैं। जिससे क्या है कि गवारों को कुछ पता है, वो अनहरा को है वो महंगाई देखा है अनहर। तो आप बोलिएगा सर आप तो नाम का ना बड़ा तगड़ा नामाकरण कर देते, और क्या है अनहरा है वो, कहाँ बोला जाएगा, छोड़िए हटाइए। मतलब जो नहीं बोलना है भारत के खिलाफ बोला, और भारत के खिलाफ बोला साहब, हमारे खिलाफ बोला, सिंपल सा बात है। आप हमारे घर में और हमारे गार्जियन को उल्टा सीधा बोलेंगे तो आप क्या नीचे वालों का सम्मान किए? आप किसी देश में रहने वाले 140 करोड़ वाले लोगों को आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। फिर भी भारत शांत रहा, जवाब ठोक के दिया। और जो जयशंकर साहब ने जो 4 बॉल पे एकदम जो चारों छक्का, सॉरी 6 बॉल पे 6 छक्का मार के आया ना यूएन में, पता था फिरंगी काबू आएंगे, आएंगे साहब, आना ही पड़ेगा। ऐसी चिंगचोंग तो अलगे काबू कर रखा है। तो अभी उनका ज्ञान की प्राप्ति हो रही कि भाई भारत को पकड़ो, अगर भारत छूट गया तो इनका आरएसआई बन गया, समझे ना। मतलब रसिया, चाइना, चाहे RI, हाँ RIC बन गया, मतलब रसिया, इंडिया, चाइना अगर बन गया तो भाई अमेरिका की ना धजियां उड़ा देंगे ये लोग मिलकर धजियां उड़ा देंगे। ये चीज़ अमेरिका को समझ में तो आ रहा है, लेकिन वही है कि अमेरिका कसौटी पे कस रहा है जो बोल रहा था। तो भाई देखो, आपने पहले वही हम बोले थे ना, ये सब थूक के चाटने वाला आदमी सब है, इनको शर्म उरम नहीं है, कोई बात पे कोई नहीं, बस इनको चाहिए पैसा, इनसे जो करवाना है इनको मुजरा करवा लो, चाहे जो करवाना है। तो काफ़ी अच्छा मतलब इन्होंने स्टेटमेंट दिया भारत को लेके, बस और क्या हो। बोला कि रसिया से भारत तेल खरीदना कम कर रहा है, तो ठीक है ना, हम तो कम कर ही रहे। पुतिन साहब भी यही बात बोले कि हम जो डिस्काउंट देंगे उसमें इतना होगा और भारत पे टैरिफ लगेगा उसमें इतना होगा। तो ठीक है, उन्होंने अपने तरफ से रखा। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत का स्टेटमेंट आया विदेश मंत्री की तरफ से, जो भी है भारत सरकार की तरफ से, कि भारत अमेरिका के साथ क्रूड ऑयल का तेजी करेगा। उसने ये नहीं बोला कि किसके साथ बंद करेगा, बात समझे, वो ये नहीं बोला कि किसके साथ हम कम करेंगे। कहा है जी राजनीति करने आप ही को आता है। अरे आचार्य चाणक्य ने ही राजनीति का यहाँ समझा दिया था, समझे। आचार्य चाणक्य जो बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो तक्षशिला विद्यालय हुआ करता था, उसी ने राजनीति का पाठ पढ़ाया है, और आज आप हमें बता रहे हैं। तो बिल्कुल सही और भारत का एकदम सजा हुआ स्टेटमेंट कि ठीक है, हम मतलब उनका हम सम्मान करते हैं, उनका हम आदर करते हैं ट्रम्प साहब का, और उनसे हम जो तेल है चाहे क्रूड ऑयल जो भी है उस पर हम संबंध आगे बढ़ेगा। बस ये एकदम सटीक सजा हुआ और बढ़िया। मोदी साहब ने तो ऑलरेडी उनको बधाई दे ही दिया था कि आपने युद्ध रुकवा दिया गाजा और जो भी इजराइल का सॉरी खांसी हो गया, तो बहुत बढ़िया रहा। तो आप बोलोगे ठीक है ठीक है, लेकिन सर आज तो पोर्टफोलियो, अरे भैया पोर्टफोलियो को छोड़िए नहीं, पकड़ के रखिए। क्या हुआ है, 5.5% सिल्वर गिरा है जी। आप ही बताइए, इतना गिरने के बावजूद आपका पोर्टफोलियो 0.40, मेरा जो पोर्टफोलियो है देखिए, सिल्वर गिरा हुआ है 6%, 5.9%, 5.9% सिल्वर गिरा हुआ है। और आज सिल्वर का वैल्यू है 158, सिल्वर 20 का ये है। और आपका पोर्टफोलियो कितना गिरा हुआ है, 0.5%। एक मेरा पोर्टफोलियो 0.80% अभी के हिसाब से गिरा हुआ है, निगेटिव है, मेरा भी आज निगेटिव है जो है सो है भाई, है ना। क्योंकि अब सिल्वर 6% गिरेगा तो असर तो होगा ना जी पोर्टफोलियो का। लेकिन मेरा पोर्टफोलियो
0.45 है और दूसरा पोर्टफोलियो 0.80 माइनस है। जो है सो है सर, हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम झूठ बोलेंगे तो फिर आप नहीं पकड़ लोगे, बोलोगे सर तनी दिखाइए तो, फिर हम पकड़ा जाएंगे। इसीलिए भैया झूठ नहीं बोलना, लाइफ में सच्चाई के साथ चलना है। समस्या है, आएगी, उसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत बढ़िया है। और आज निफ्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है, 1% से ऊपर आज अप है, 1%। इसीलिए हम लोग का पोर्टफोलियो ज़्यादा माइनस नहीं है, आधा % भी नहीं माइनस है ना। हाँ, एक पोर्टफोलियो मेरा आधा % नहीं 0.80 माइनस है, तो कोई पता नहीं, अगर थोड़ा सा निफ्टी और तेजी देगा तो जीरो में आ जाएगा। आइए तब साइलेंट व्यू का मतलब समझ गया ना, सिल्वर पर 180 का। तो आप बोलिएगा सर अच्छा हुआ आपने बोल दिया, हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। देखो साहब, ये आपका डिसीजन है, पूरा आपका डिसीजन है। मैं कौन होता हूँ, मैं क्या हूँ? मैं तो कुछ नहीं हूँ, आपका फुल डिसीजन है। और आपने अपने डिसीजन के अनुसार ये कदम उठाया है, और जो भी प्रॉफिट हुआ वो आपका है, मेरा को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को आप लोगों के आशीर्वाद से ऑलरेडी 100% से ऊपर प्रॉफिट गया, अभी गिर के 94 समथिंग कुछ चल रहा है। कितना है रुकी बताते हैं, 90, अरे यार दिखियो नहीं रहा कभी कल, हाँ 87 हो गया है, तो ठीक है 87.14% चल रहा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 110 105 चला गया तो वहाँ से गिर के आ गया, कोई नहीं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सिल्वर में क्या करें? पोजीशन बनाना है तो मेरे तरफ से भैया सिल्वर को छोड़ दो, कुछ दिन ना छोड़ दो उसको, मतलब ज़बरदस्ती का मरे हुए को मत मारो, है ना, नहीं समझे। अब कुछ दिन छोड़ दो ना, आम का पेड़ देखिए, फल देने के बाद ना नेचर भी बोलता है कि भाई इसको छोड़ दो, थोड़ा कुछ दिन छोड़ दो। वही चीज़ है। प्लीज़ मेरा आप लोगों से दरखास्त है कि कुछ दिन गोल्ड सिल्वर में जो भी आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है बढ़िया बात है, नहीं किया है तो आप देख लो। और जो भी लॉन्ग टर्म वाला है उसको तो छोड़ ही दो, उसका तो कोई मतलब नहीं, वो प्रॉफिट आपका है ही नहीं, आ भी रहा है जा भी रहा है, जाने दो, है ना, वो पोर्टफोलियो में पड़े रहने दो। और जैसे जैसे नीचे आएगा तो थोड़ा बहुत पोजीशन भी हम लोग बढ़ाएंगे आने वाले टाइम में। सही समय पे सही सलाह मिल जाए ना, तो उससे बड़ा शेयर मार्केट में अचीवमेंट कुछ नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखें इन चीज़ों को। ट्रेंड पॉजिटिव है, इंडेक्स में आज लगा है और कैश में भी लगा है, ठीक है। हाँ ठीक ठाक, मतलब ठीक है, कोई खराब नहीं है। तो आप ये सोचिए, FIS बेच बेच के साल भर से थक गए, फिर भी मार्केट गिरा नहीं। अब कौन गिरा देगा मार्केट को? ना को बात बताइए। FIS बेच बेच के एड़ी चोटी तक लगा दिए दम, फिर भी गिरा नहीं। अब क्या इरादा है, गिर जाएगा क्या? ठीक है साहब, हम लोग तो तेजड़िया आदमी हैं, हम लोग तो सांड आदमी है साहब, सीधी बात है। हम तो बुल हैं, हम लोग भाई तेजी का व्यू बनाते हैं, किसी का भी हम लोग खराब नहीं करना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास, क्लियर व्यू, नो डाउट। तो यही आज का व्यू है और ज़बरदस्त है, मस्त है, एक नंबर है। फिलहाल अभी चलिए थोड़ा सा निफ्टी उफ्टी को देख लिया जाए। तो देखिए कल 328 पे था, है ना, 15 अक्टूबर को। आज देखिए 587 पे है, 328 आप समझ रहे हैं, एक तरफा तेजी, मजा आ गया। तो आप बोलिएगा सर ये तेजी में दम है, अब का हनुमान जी हैं जी जो सीना फाड़ के दिखा देंगे। मैं तो बोला FIS का एंट्री 26,200 के ऊपर होगा। ये खाली बेचना बंद किया ना, हम ऊपर मतलब क्या बोलते उसको, सरकना स्टार्ट कर दिए। जिस दिन ये फुल में आ जाएंगे ना, अभी तो पूरा शॉर्ट में बैठे हैं वो, अब धीरे धीरे जो है ना थोड़ा खरीदने का मूड में आ रहे हैं। जिस दिन भाई साहब इनका शॉर्ट कटेगा ना, राम कसम 26,200 तो ऐसे धजियां उड़ के उड़ेगा ना, और आप सीधा ऊपर की तरफ बढ़ोगे। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई बना दे, आज बना दे, कल बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बैंक निफ्टी को तो 80,000 मान के चलो, उसके पहले तो सोचो ही मत, मेरी बात का ध्यान रखना। बाकी मार्केट में प्रॉफिट आएंगे, प्रॉफिट जाएंगे, वो सबको चलने दीजिए। जितने भी पोजीशन है स्विंग का आराम से होल्ड करिए। तो बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई कितना है, 52 वीक हाई, तो 57,628। कोई फर्क नहीं पड़ता, आज ही बढ़ जाए। अच्छा बढ़ गया, चलो अच्छी बात है। और जो मैंने आप लोगों को बोला था कि 500 पॉइंट का तेजी दिख रहा है, तनी देर हुआ साहब, लेकिन दिख जरूर गया। क्या कोई गलत बात कह रहे हैं तो बोलिए, 25,000 से देख रहे हैं, तो ये मेरा भाव था। और ये भाव नए लोग जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं ना, वो नहीं समझ पाएंगे। देखिए कोई भी चीज़ समझना पड़ता है, किसी भी चीज़ का तासील को आपको फील करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि यार बंदा कैसा है, ये चीज़ कैसा है, तभी तो आप काम करोगे। कोई गलत बात बोल रहा हूँ तो बताओ, तो आप बोलोगे ना 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 बिल्कुल सही है साहब, एकदम आप और गलत। चलिए चलिए मजा लीजिए। आज मुझे तो आज मेरा पोर्टफोलियो नहीं भागा है, कोई बात नहीं, आज नहीं भागा कल भाग लेगा, कौन उसमें है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी तो डेली तो भाग ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी 50 में जो पोजीशन है आराम से शांति से, निफ्टी नेक्स्ट 50 कल ज़्यादा भाग लिया था इसीलिए आज थोड़ा शांत है, और लार्ज कैप लीड कर रहा है। जितने भी बैंक के रिजल्ट, TCS के रिजल्ट, जो भी इंफोसिस का भी आज आ जाएगा ना, 16 तारीख है ना, तो अच्छा 15 है, अच्छा 16 है ना, 16 को तो आएगा। तो मतलब जितने भी रिजल्ट वगैरह हैं सब अच्छे आ रहे हैं, तो ये सब बढ़िया चीज़ है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी, ठीक है। और जितनी भी कंपनियां का, नेस्ले वगैरह का देखिए अच्छा रिजल्ट आया है, तो ये सब रिजल्ट के कारण
अच्छा भागेगा। आज एफएमसीजी भाग रहा है, भाग रहा है ना जी? तो आप बोलिएगा यस भाग रहा है सर, तो क्या हम लोग का पोजीशन आज का है? तो बोलिएगा ना ना सर, आपने तो खेला करवा दिया। एंजॉय करिए। देखिए हम जो करते हैं वही आपको बता देते हैं। बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, फाइनेंस पॉजिटिव है, मिड कैप पॉजिटिव है। ऐसे में मन करना ना लाइव आ जाओ, रियली बता रहा हूँ, मजा आ रहा है भाई साहब, स्वाद आ रहा है। 500 देखिए, अब हम लोग का ना जो ये बरगद का पेड़ है ना, ये भाई साहब डट गया है। डट गया मतलब समझे, मतलब डट गया इट मीन्स स्ट्रांगली पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखा। नहीं तो भाई साहब सिल्वर आपका 6% गिरा हुआ है और आपका पोर्टफोलियो आधा % माइनस है। भाई ये जो है ना वहां डट गया है, मतलब जैसे सांड ना होता है, मतलब मुंडी लगा दिया तो भाई लगा दिया, अब तो गर्दन कटेगा, चाहे अब सींग उखड़ेगा, नहीं तो जो सामने वाला है उसको उखाड़ देगा। यो भी भाई पोर्टफोलियो में ना डट गया है। डट गया मतलब लगा दिया, बोला ना भाई, जैसे गाड़ी में ब्रेक फेल हो जाता है तो कोई सुपरमैन नहीं आ जाता है गाड़ी को रोकने के लिए, या तो अब छिपा जाएगा, मतलब लगा दिया इसने भी खुट्टा, इतना पोर्टफोलियो नहीं जाएगा नीचे, इसलिए हम इसको होल्ड करके रखे हैं, समझ रहे हैं। और जिन्होंने जिनका गोल्ड सिल्वर नहीं है उनका पोर्टफोलियो भाई सब 1% से ऊपर है। और बोलिए, तो मिड कैप 100, 200, 150, जहां दिल करता है आप लोगों को पोजीशन अपना देख लीजिए, सब बढ़िया है। अब ये इक्विटी का बारी है, मैं नेक्स्ट दीपावली इक्विटी को कहीं और देख रहा हूँ। मेरा व्यू चले ना तबाही मचा दूँ लेकिन अच्छा है कि मेरा व्यू चलता नहीं है, हम लोग तो छोटा मोटा आदमी है साहब। तो यहाँ देख सकते हैं कि मिड कैप आधा % चल रहा है, 250 भी ठीक ठाक चल रहा है। ओके ओके, चलो जी आगे नीचे चलते हैं। आज लार्ज कैप चल रहा है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लार्ज कैप चल रहा है, स्मॉल कैप मुंह ताक रहा है, ठीक है कि भागे कि नहीं भागे। हाँ उसी तरह जब लार्ज कैप गिरता है तो स्मॉल कैप फिर मुंह ताकता है, लार्ज कैप 10 भागा तो स्मॉल कैप भागेगा 20, अब फिर मुड़ के देखिएगा अरे जा ये तो लार्ज कैप वाला नीचे घूम गया जी, चलो चलो घूमो घूमो, तो वहां भी एक दिन टाइम लेता है, 2 दिन। आज भागने में भी, ऐसे भागने में भी वो यहाँ पर ही अभी सोच रहा है तनिका सा ऊपर होके, ए यहाँ चला गया जी चले, तो ये ऐसे भागेगा। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को, पोजीशन होल्ड करना है। एफएमसीजी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कल मैंने क्लियर ही आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। अब बस होल्ड करने का मादा रखिए, जिस तरह सिल्वर पर आप लोगों को होल्ड करवाया और मजे दिलवाया हूं, गोल्ड पे मजे दिलवाया हूं, अब इक्विटी की बारी आई, ठीक है। चिंता नहीं करने का, आपका भाई आपका साथी आपके साथ है, एंजॉय करने का। आईटी दबोच के रखे रहिए, ससुरा जाएगा कहाँ। मेटल उटल में अब जिसका प्रॉफिट है तो थोड़ा बहुत अपना देख लीजिए, है ना, यहाँ पर ही हाँ हो गया है मोटा मोटी। बाकी फार्मा भी ठीक है, पीएसयू बैंक चलो कोई नहीं, थोड़ा मुरझाया हुआ है, मन नहीं कर रहा, कल ज्यादा भाग लिया था। प्राइवेट बैंक 1.5% भागा, एक्सेस वगैरह जो है ना वो मूड माहौल से चेंज कर दिया, अच्छा मतलब उनका रिजल्ट वगैरह आया। तो रियलिटी देखिए, कल भी भागा था 3.5, आज भी देखिए, तो जिनका जिनका माइनस है, किसी का तो 15% होगा, तो सबको रिकवर हो रहा है। तो आप इस चीज को देख सकते हो। रियलिटी वगैरह में ना एक बैग ज्यादा नहीं लगने का, ये भागेगा भी ज्यादा गिरेगा भी ज्यादा। इस जगह है, आपको मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूं ना कि ये जगह है, यहाँ घूम रहा है, समझिए मेरी बात को। चलिए बाकी ऑयल एंड गैस ओके ओके है, चलिए स्ट्रेटजी में देख ले तो ठीक ठाक है। अल्फा कहाँ गया जी, अब अल्फा चलेगा। अब बोलेगा सर नहीं चला, अरे चलेगा चाचा, चिंता ना करो सब चलेगा, टेंशन नहीं लो। ये मेरा ALPL 30 IETF चलता है ना, बाकी कुछ चले ना करे, मेरा बेल का पेड़ चला ना बस मैं खुश हो जाता हूँ। चलो जी बढ़िया है। बाकी मोमेंटम ये सब भागेंगे, आप चिंता ना करो, सब भागेंगे। और इसकी रफ्तार जो होगी ना, आपको हाई पे हाई, हाई पे हाई, हाई पे हाई मारता हुआ दिखाएगा। अभी आप लोग हाई जैसे लगेगा ना तो ज़्यादा खुश नहीं होने का, आपको सब मौका दूंगा। कंजम्पशन सही है और भागा भी है, कमोडिटी भी ठीक है। CPSE सरकारी कंपनी कल अच्छा भागा था, आज ठीक है। और ये इंफ्रा हम लोग का पीपल का पेड़ मजबूत है, टकाटक है, कोई दिक्कत फिलहाल तो नहीं है। डिजिटल वगैरह ओके ओके है सर, मैन्युफैक्चरिंग भी देख सकते हैं। और आप यहाँ डिफेंस को भी देखिए, डिफेंस भी आधा % अप है। टूरिज्म सेक्टर बहुत छोटा है, दूर रहिए, है ना। कैपिटल मार्केट अच्छा है, कल भी अच्छा परफॉर्म किया, आज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो नो डाउट। ईवी वगैरह में, वो ईवी वगैरह में न्यूज आ रहा है कि WTO में चाइना ने कुछ ऐसा किया है, वो आने दीजिए सर, WTO को कौन पूछता है, कोई पूछता है, चलो ठीक है, बात समझ गए होंगे आप लोग। उनका अपना काम है, उनको ठीक है अपना करने दीजिए। अगर आपके साथ अमेरिका है तो WTO को कोई कुछ नहीं पूछता है, नहीं भी है तभी। अब WTO का मतलब वो नहीं है, मतलब वो खत्म हो गया विश्वसनीयता, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर नेक्स्ट टारगेट क्या है निफ्टी का, चलो ये भी बता देते हैं। तो निफ्टी 600 क्रॉस हुआ, अरे वाह 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 भाई वाह भाई, तो 600 क्रॉस हो गया, जियो शेर, हाँ मजा आ गया अब आप बोलिएगा सर आप इंजॉय पूरा लेते हो, अरे क्यों ना ले भाई, ना ना क्यों ना ले। 1 साल से जब गिरा पड़ा है तो गला सूख गया है, कॉन्फिडेंस बांधते बांधते, हम क्यों नहीं इंजॉय लेंगे भाई, बिल्कुल लेंगे, बढ़िया से इंजॉय लेंगे, इंजॉय रिटर्न भी बनाएंगे। अब आप बोलोगे सर अपना नेक्स्ट क्या है, कहाँ पर ही, कोई नेक्स्ट नहीं है। अब 450 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ गया, ठीक है। अब इसको जाने दीजिए 25,800 सीधा, कोई बीच में नहीं, सीधा जाने दीजिए, देख लेंगे सर 600 700 कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले बार भी घूम गया, टेंशन नहीं लेने का, जाने दीजिए। आपका प्रॉफिट बन रहा है, शांति से बैठिए। बाकी सिल्वर गोल्ड से दूर रहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। बाकी आप देख सकते हैं, जिसका आपका पैसा है, आपको जो करना है करिए। मेरे तरफ से जो मेरा व्यू है मैंने बता दिया है, और इसीलिए मैंने टेलीग्राम में आप लोगों को बोला शांत रहिए, शांत रहिए। जो था मैंने सब कुछ बताया है और बढ़िया प्रॉफिट में चल रहे हैं, शांत रहिए।
एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पोर्टफोलियो में कैश और शरीर में खून नहीं है ना, दोनों मरा हुआ है कुछ नहीं कर सकते आप। वो डॉक्टर भी हाथ उठा के ना सर के पीछे रख देगा और आराम से चेयर पे ना ऐसे डोलता हुआ देखेगा, ओ भाई कितना यूनिट खून है सर, खूने नहीं है, अरे नहीं है इसीलिए ना डेथ हो गया। बस पोर्टफोलियो में कैश है नहीं है, ओ तब क्या करेगा, कुछ कर ही नहीं सकता, सुधारे नहीं हो सकता है, वो तो मार्केट जो करना है करो, वो भी पोर्टफोलियो डेथ हो गया। गोल्ड सिल्वर में अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस जगह आप बड़ा पैसा लगा के आप सोचोगे कि मेरा भी 2% 5% माइनस हुआ है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, डू इट, करिए जो करना करिए। हमारा कोई भी स्विंग में पोजीशन नहीं है, ना गोल्ड में ना सिल्वर में, सारे प्रॉफिट बुक हैं। अब हम आराम से बैठेंगे, थोड़ा ठंडा होगा तभी हम इसमें देखेंगे और आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।